बिटिया का आत्मसम्मान। मंजू बुआ को घर में देखते ही मीनाक्षी का मूड खराब हो गया। माँ को बुआ के आने की खबर देकर वो ट्यूशन का बहाना करके घर से निकल आई। मंजू बुआ मीनाक्षी की शादी के लिए हाथ धोकर पीछे पड़ी हुई थी। नित नए रिश्ते तो बताती ही थीं, साथ में रंग साफ करने के हजारों उपाय भी सुना जाती थीं। मीनाक्षी का मन करता था कि एक दिन मंजू बुआ को सुना ही दे, जिससे उन्हें अपनी गलती का एहसास हो। कहीं और जाने का मन नहीं हुआ तो वहीं दरवाजे से सटक कर खड़ी हो गई और माँ बुआ की बातें सुनने लगी। उमा चाय नाश्ता लेकर आई और ननद को प्लेट लगाकर पकड़ा दी। मंजू ने नाक सिकोड़कर 2-4 नुक्स निकाले और बस चाय लेकर प्लेट वापस रख दी। उमा ने कुछ और बनाकर लाने को कहा तो मंजू ने हाथ झटक कर मना कर दिया और ज़रूरी बात करने लगी। नाश्ता छोड़ो भाभी और काम की बात सुनो। रस्तोगी जी ने मीनाक्षी को दोबारा देखने की इच्छा जताई है। इस बार ज़रा ब्लीच फेशियल करा के निखारो करियो, ना तो फिर से मने हो जाएगी। मंजू की बात सुनकर उमा का मुंह उतर गया। उमा मंजू से डरते डरते बोली, अब क्या छोरी को नहला के देखेंगे? मुंह तो पिछली दफ़े ही धुलवा लिया था उन लोगों ने। मंजू ठसक कर बोली, अरे तो का अनोखा काम करे थे क्या? तमो ने ना धुलवायो का? हमने और हमारो ना धुलवायो हमारे सासरे में? उमा थोड़ा सहम गई, पर अपनी बेटी मीनाक्षी का वो दयनीय चेहरा याद करके उसने अपनी सारी हिम्मत बटोरी और मंजू को जीवन में पहला जवाब दिया, जी अपने वक्त में जो बीत गया सो गया, पर अब मैं अपनी बिटिया के आत्मसम्मान को यूं ना रौंदने दूंगी समाज की जूती तले। हमने बायोडाटा में साफ छपायो है कि रंग गेहुआ है, तो फिर देखने काहे ले आए? और फिर नए समझ में आई हती तो फ़ोन पे कहते, वहाँ भरी सभा में छोरी से मुंह धोवायो लायो। ये तो कोई इज्जत की बात नाय भाई। इज्जत की बातें तो ऐसी बना रही है जैसे छोरी डॉक्टर इंजीनियर है गई होए। BA MA पास लड़कियन को आज कोई पूछे ना है, भलाई का जमाना ही ना रहा। अब हमें ही बला से छोरी ब्याहे ना ब्याहे, अशोक की सहमति है इन बड़ी बड़ी ज्ञान भरी बात ना में। मंजू ने आंखें मटका कर पूछा, हाँ जी ये फैसला मेरा ही है कि अब मैं अपनी बिटिया के आत्मसम्मान की और बखियां नहीं उखेड़ने दूंगी। अशोक अपनी प्यारी मीनाक्षी का हाथ थामे घर के अंदर आ गए। जी जब उमा और तुम्हारे साथ ऐसे दुर्व्यवहार हुआ मैं विरोध की हालात में नहीं था, पर मेरी बेटी मेरा अभिमान है, उसे ऐसी बेइज्जती होने नहीं दूंगा। मैं अशोक का चेहरा बेटी के गर्भ से दीप्तमान हो उठा था। ठीक है, दोनों सिर पर नचाओ लाडली जू को। हमारी बला से अब देखिए कैसे ब्याहोगे इन हाल में छोरी को। मंजू खिसियानी बोली बोलने लगी। अशोक ने पूरे विश्वास से कहा, कोई तो मिलेगा जो इसके गुणों की कीमत जानेगा। तब तक वो अपने बाप के घर में है, किसी पर बोझ नहीं। उमा और मीनाक्षी अशोक के गले लग गए और मंजू अपना सा मुँह लेकर लौट गई। दोस्तों, ये हमारे समाज का कड़वा सच है, जिसे कहावत में कहा गया है, हर लंगूर को भी हूर चाहिए। सिर्फ लड़की के माता पिता की जागरूकता से बदलाव नहीं आएगा, बल्कि हर लड़के वाले को भी लड़की और उसके परिवार के मान सम्मान के अनुसार आचार व्यवहार करना होगा। रिवाज लड़की दिखाने का नहीं, लड़का लड़की को मिलाने का होना चाहिए, जहां दोनों को अपनी इच्छा और अनिच्छा व्यक्त करने का अधिकार मिले। दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और मुझे सब्सक्राइब भी करें। आपका अपना दोस्त, धन्यवाद।